आलस करते रहेंगे तो सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। पता है ये करना हम ही को है। स्वेटिंग से बाल पूरे गीले हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर सुनने में ये आता है ना कि किसी ने कुछ अचीव कर लिया, बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच गए, तो ज़्यादातर क्या सभी के मुंह से एक ही बात निकलती है कि ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, बहुत मेहनत की, तब मैं कहीं जाकर इस मुकाम पर पहुंचा या पहुंची। सही है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, बट इस मुकाम को हासिल करने लायक बनाया किसने? माँ ने। बट ये ज़्यादातर कोई बोलता ही नहीं है ना? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है वही आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। तो ये शेर तो आपने सुना ही होगा कि लबों पर कभी उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, है ना? मैं तो फुल्ली एग्री करती हूँ इस शेर से, क्योंकि देखिए घर में कितने भी झगड़ा झंझट झमेला हो जाए, बस एक माँ ही है जिसको आप चाहे 10 बातें भी पलट के क्यों ना सुना दें, और उस वक्त गुस्से में आप निकलकर घर से बाहर चले जाएं। अब आप चाहे कितने भी बजे घर वापस आ रहे हैं या फिर आधी रात को ही क्यों ना आ रहे हैं, आपके हिस्से की रोटी आपको बनी हुई मिलेगी। ये सिर्फ माँ ही कर सकती है और कोई भी नहीं। इसलिए अपनी माँ की जगह कभी भी कोई नहीं ले सकता। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो दोपहर हो ही चली, खाना सारा बन गया, बस रोटियां बना रही हूँ। मैंने कहा था ना कि तवे पर जो प्रेस कर कर के लकड़ी वाला जो था मेरे पास में रोटी सेकने का, वो टूट गया। अब कई बार मैं बड़े बाज़ार और नॉर्मल लोकल मार्केट भी हो आई हूँ, बट दिमाग से निकल जाता है, लेकर ही नहीं आई। और देखिए फ़िलहाल मैंने ये दोपहर के खाने में बना लिया था पीनट और भिंडी, और ये है सफ़ेद पेठे की सब्ज़ी, मूंग मसूर की दाल, नींबू धनिया वाली रोटी और चावल। तो ये हमारा लंच था। सफ़ेद पेठा ज़रा ज़्यादा था मेरे पास में, तो मैंने उसकी सब्ज़ी बना ली। शेयर करूँगी आपसे उसकी सब्ज़ी। अब उसकी सब्ज़ी की जो रेसिपी है वो मैंने अपनी दीदी से पूछी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी सफ़ेद पेठा बना के नहीं खाया था। तो बस जैसे उन्होंने मुझे बताया वैसे मैंने बना के खाया। अच्छा लगा मुझे खाने में, बहुत ही कम मसालों के साथ में। आने वाले व्लॉग्स में शेयर कर दूंगी। और देखिए ये दवाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट आई थी। ये जो दीमक की दवाई होती है ये वो है, टाटा कंपनी की है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका प्राइस है 140 रुपया। किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा, ऑनलाइन से नहीं मंगाया है। 100 ml की है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो बस वो दवाई मैंने अलग हटा के रख दी है। सबसे पहले एस्ट्रो को खाना दे रही हूँ। तो गर्मियों में अभी मैं उसको ये चावल, दही, ये घर की दही है, इतनी ही दही बची थी, उसको मैं घर की दही देती हूँ जो मैं जमाती हूँ, और कुछ पत्ते पुदीने के। मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देती हूँ, अभी नहीं डाला है। पुदीने के पत्ते डालने से उसका पेट भी ठीक है और वो बिल्कुल स्वस्थ है ये खाना खा के। और बीच बीच में उसको थोड़ा वेजिटेबल्स भी मैं देती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देती हूँ। बट गर्मियों में मैं दोपहर के टाइम पे उसको दही चावल दे रही हूँ। बट मेक श्योर कि आप अपने पेट को फ्रिज से निकाल के ठंडा नहीं दें, वरना वो बीमार पड़ जाते हैं। और बड़े ही प्रेम से वो ये दही चावल खा लेता है विथ पुदीना।
तो एस्ट्रो का सारा काम निपटाने के बाद उसको खाना खिलाना, जगह को साफ़ करना, उसके बर्तन साफ़ करके साफ़ पानी उसका पीने का रखना, ये सारा काम होने के बाद जितना भी खाना एक्स्ट्रा बच रहा है इन दिनों मैं साथ के साथ ही उठा के फ्रिज में लगा देती हूँ, क्योंकि फिर गर्मी का समय है। सबसे जल्दी अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो है दाल। तो मैं सारा ही खाना उठा के फ्रिज में लगा देती हूँ जब खाना पीना हो जाता है। और बस अब मैं तैयारी कर रही हूँ वो जो दवाई मैंने आपको दिखाई, तो 2 जगह कुछ ऐसा मुझे हल्का सा देखने को मिल रहा है, तो मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती हूँ। तो सारा काम निपटाने के बाद में यहाँ मैं लगी हूँ। मुझे एक स्प्रे बॉटल चाहिए थी, बट उस स्प्रे बॉटल में बड़ी खुशबू सी आ रही थी। वो किसी चीज़ की है, मतलब मेकअप वगैरह की। धोया बट उसमें से खुशबू नहीं गई, तो मैंने उसमें दवाई को नहीं डाला। तो मैं कॉटन में लगा के और तब मैं दवाई को लगाऊंगी। और उसकी जो स्मेल है वो इतनी डेंजर है, जब आप यूज़ करेंगे उसको लगाएंगे तो या तो मास्क पहन लीजिए और हाथ में भी कुछ आप जैसे ग्लव्स वगैरह पहन लीजिएगा। मैंने भी ग्लव्स पहन के ही लगाया है। तो यहाँ ढक्कन खोल रही थी, नहीं खुला, तो एक सेफ्टी पिन से मैंने इसमें छेदा कर लिया है, तो होल कर लिया है। तो ईज़िली वो कॉटन, जैसे कॉटन में मैंने लिया तो आराम से इसमें से दवाई निकली। और बच्चों से या घर में पेट हैं सबसे इसको हटा के ऐसी जगह रखिए जहाँ उनका हाथ नहीं जाए, यूज़ हो जाए, बिल्कुल हटा के रख दीजिए इसको। तो बस इसको लगाने के बाद में, और वॉशरूम जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए। बहुत इफ़ेक्टिव है, आप यूज़ करके देखिएगा अगर आपके घर में रिक्वायरमेंट है तो। बस यहाँ सारा काम हो गया, ग्लव्स वगैरह पहन के ही मैंने काम किया, तो एक बूंद भी मेरे हाथ में तो लगा नहीं। बस उसके बाद मुंह हाथ धो के यहाँ पे काउंटर वगैरह सारा क्लीन किया मैंने। और सुबह से इतना काम करते करते फिर दोपहर होने तक थकावट होने लगती है। बस हाउस हेल्पर भी काम करके चली गई थी, तो यहाँ जो भी सामान थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, ये डेली का ही काम है। जगह पर लगाने के बाद में मैं मेन गेट को डबल लॉक करती हूँ और तब जाके मैं या तो अपना काम करती रहती हूँ, क्योंकि आंचल भी अपना ऑफिस का काम करती रहती है, और या मुझे सोना है तो मैं सो जाती हूँ। तो देखिए मैं जा रही हूँ अब, और ये कैसे दौड़ के भाग के आएगा, मतलब ये वेट करता है कि मम्मी जाएगी तभी मैं जाऊँगा। अब फ्री हुई हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है। देखिए सुबह भी जल्दी उठ जाओ ना, फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है काम में, बट ये है कि अपने लिए समय भी मिलता है ना। आलस करते रहेंगे तो सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। पता है कि करना हम ही को है। स्वेटिंग से बाल पूरे गीले हो रहे हैं। बाल आप देख सकते हैं कितने मेरे ग्रे हेयर आ गए हैं, सफ़ेद बाल, है ना। तो मैं बात कर रही थी, सुबह जल्दी उठ जाते तो अपने लिए समय ज़रूर से मिलता है। अब एक एक दिन क्या है ना, देखिए अपना घर है, घर गृहस्थी है, सबसे मेन चीज़ ये है कि लाइफ है तो काम है। जब तक ज़िंदगी है तब तक काम है ही, काम ख़त्म नहीं होते हैं, जिम्मेदारियां भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो ये क्या है ना, एक एक दिन ज़रूरी नहीं है, फिर ना हेडेक हो जाएगा लाइफ में कि क्या है यार, डेली का इतना मतलब लगा रहता है, ये साफ़ करो, वो साफ़ करो, ये करो, हैन तैन दुनिया भर का। मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, जैसे नीचे का जो कैबिनेट है किचन का, मुझे लग रहा है कि हाँ गंदा सा लग रहा है, ठीक है आज नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, बाकी का काम निपटाते हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे। तो वो एक दो दिन में समय अपने हिसाब से निकाल के, खाना पीना थोड़ा जल्दी बना के, नाश्ता बना के, सारे काम करके, मुश्किल से आधा घंटा लगता है, निकाल के कर लिया। एक सेटिस्फेक्शन दिल में रहता है कि एक काम आज सिलटा दिया। अब बचा ऊपर का, तो ज़रूरी नहीं है कि आज नीचे का कर लिया तो कल ऊपर का क्लीन करेंगे, नहीं, थोड़ा रिलैक्स कर करके अपने घर का काम करेंगे। और जब अकेले अपने घर का काम करते हैं तो फिर अपने हिसाब से करेंगे, दूसरों की होड़ नहीं करनी है कि देखो उसने आज कर लिया, कितना क्लीन हो गया, उनका तो सारा काम सिलट गया। जाने दीजिए ना, हमारा है, हम अपने हिसाब से करेंगे। मेरा एस्ट्रो बाबू आके लेटा हुआ है, अब थोड़ी देर, आधा पौन घंटा मैं भी आराम करूंगी, फिर उठूंगी, मोबाइल में अपने काम में लगूंगी। और आज कुछ स्पेशल सा बनाने का सोच रही हूँ जो फटाक से बन जाए।
तो डिनर में वही खाएंगे आज। चलिए, दोपहर का टाइम है, ज़रा मैं भी आराम कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए। तो दोपहर के बाद अब डायरेक्ट ही आपसे शाम को मिल रही हूँ मैं। और यहाँ मैंने बना ली थी अपने लिए लीकर चाय, लाल चाय जिसको बोलते हैं। तो लेमन टी पी है मैंने, और उसके बाद में ये साइड में आप देख रहे हैं दूध मैंने थोड़ा गर्म किया था, बट बाद में मैंने सोचा कि थोड़े ज़्यादा दूध की मुझे दही जमानी है, तो बाद में मैंने फिर और गर्म किया है। और यहाँ तैयारी कर रही थी डिनर के लिए। जैसा मैंने आपको बताया ही था कि कुछ अलग बनाऊँगी, तो खमन बनाने का सोचा था मैंने, ढोकला। तो बस वही मैंने बनाया था। डिटेल में रेसिपी इस वाले व्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर को ही आपको शॉर्ट्स वीडियो में रेसिपी मिल चुकी है, वहाँ से आप पूरी रेसिपी को चेक कर लीजिएगा। तो सारा सामान निकाल के मैंने रखा हुआ था, और उसके बाद में बस मैंने यहाँ पर बनाया है हमारे लिए डिनर। और ट्रस्ट मी गाइस, ये इतना अच्छा बना था, मेज़रमेंट बिल्कुल सही है। पूरी रेसिपी को आप अगर फॉलो करके बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ही बनेगा और बिल्कुल स्पॉन्जी बनेगा। शक्ल से ही आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बना था। तो 3 पीस मैंने ये खा लिया था, मेरा डिनर बस कंप्लीट हो गया, और कुछ भी नहीं खाया मैंने। कुछ हट के खाने का मन कर रहा था, इसलिए यही बनाया। और बस उसके बाद चली गई सीधे नहाने के लिए। पसीने में तर तर हो गई थी एकदम, इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। रात को मैं नहाती नहीं हूँ, बट गर्मी इतनी ज़्यादा मुझे लग रही थी कि मैं गई और मैं नहाकर उसके बाद किचन में वापस आई। घर की दही ना मेरी ख़त्म हो गई, तो आज ही मैंने मंगाई थी, क्योंकि सोच रही थी सुबह से थोड़ा रायता वगैरह बनाने के लिए, बट रायता बनाया नहीं मैंने आज। ये दही जमाऊंगी, और ये पैकेट वाली दही ना, इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग होती है, तो दही हमेशा वैसी ही जमती है जैसी दही से आप दही को जमाएंगे। एकदम अच्छी बंधी हुई गाढ़ी दही रहेगी तो गाढ़ी जमेगी। थोड़ी देर के लिए इसको रख रही हूँ, क्योंकि पानी निकलने के बाद में ये बिल्कुल थोड़ी ही हो जाएगी। अभी मैंने दूध को पका लिया है, 1 लीटर से ज़रा सा ज़्यादा है, सॉरी 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। तो बस उतने की मैं दही जमाऊंगी। ये इस तरीके से पानी इसमें से एक्स्ट्रा निकल जाएगा, बस तब तक के लिए ही इसको छोड़ रही हूँ। फिलहाल दूध पक रहा है, ये नॉर्मल दूध ही है, कोई जैसे अमूल गोल्ड वगैरह नहीं है ये, बट इसको थोड़ी देर में पका रही हूँ। इसमें बॉयल आया है, और अभी तो मैं जाके नहा ली। मैं रात में नहाती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो आज 2 बार नहाना हो गया। तो बस ये थोड़ी देर पकाऊंगी, 3 से 4 मिनट, उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। हल्का सा गुनगुना रह जाएगा तब दही जमाऊंगी। मैंने कई बार शेयर किया है दही जमाने का तरीका। तब तक दही का जो एक्सेस वाटर है वो भी निकल जाएगा। बस इसको कम से कम 4-5 मिनट हो गया है, गैस को बंद कर रही हूँ। ये थोड़ा ठंडा हो जाए बस। एस्ट्रो मेरा गया है आंचल के संग वॉक करने के लिए। अभी गर्मियां है ना, तो जैसे मैं दही खाती हूँ वैसे डेली एस्ट्रो को भी मैं खाने में दही देती हूँ, उससे उसका पेट ठीक रहता है। दूध दही जमाने लायक सही हो गया है ठंडा। और यहाँ जो दही रखी थी तो उसमें से भी ये इतना पानी निकला है। और ये वाली जो दही है वो पूरी हंकड़ जो होती है ना, वैसी तो होगी नहीं, बट हाँ गाढ़ी तो हो गई है। तब भी इससे कहीं ज़्यादा गाढ़ी जमेगी ये। और यहीं बाहर ही रखूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है, जम जाएगी। ये पूरी ही डाल रही हूँ मैं, 2 चम्मच के करीब है। आप 1 चम्मच भी डालेंगे तो भी जम जाएगी। तो
तो दही जमाने के टाइम पे जब दही डाल के उसको मथा जाता है, ये जो रई चला रही हूँ मैं, ये इतने अच्छे से होना चाहिए, इतना परफेक्टली होना चाहिए कि बिल्कुल झाग झाग हो जाए, तो मतलब बहुत ही बढ़िया दही जमती है। मैं इसमें डाल रही हूँ, ये तो मिट्टी का बर्तन है, आप नॉर्मल स्टील के बर्तन में भी आराम से जमा सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में थोड़ी ज़्यादा अच्छी जमती है। तो बस दूसरे दिन मुझे दही से कुछ बनाना था, और मैं भी खाती हूँ, आंचल खाती है, मेरा एस्ट्रो दही खाता है, तो घर की दही जमी हुई रहती है, और ये वाली मोर देन इनफ है, इसमें से ही मैं जामन भी निकाल लेती हूँ। और जो भी खाना पीना रायता कुछ भी बनाना है, सारा काम इतनी दही में मेरा आराम से हो जाता है, क्योंकि लगभग 1 लीटर दूध है। तो बस यहाँ जमा दी थी मैंने दही, और उसके बाद किचन में थोड़े से जो बर्तन हुए वो भी मैंने धो के रखे, ये भी पहले से धो के रखे हुए थे। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।